एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएं। बस सच्चे दरबार की जय। 10वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री सदाशिव के उस रूप ने उनको कि माया के 10 होकर अपना पुत्र समझ रखा था, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी तथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य के लिए तैयार हूँ। भगवान सदाशिव जी के वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरे आज्ञा अनुसार भगवान श्री सदाशिव ने भूत, प्रेत, पिशाच, कुंडमांड, बेताल तथा ब्रह्मा राक्षस को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैंने उनसे कहा कि कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मग्न होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री सदाशिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनक आदि ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुत करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की और इसके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। वो शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान श्री शंकर की आज्ञा अनुसार शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्षण, कलादि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि के और भी बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान श्री शंकर का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीच का हृदय से, भृगु को सिर से, अग्रा को कान से, मुनि श्रेष्ठ पुलह को उदान से, पुलस्त्य को समान से, वशिष्ठ को अपने से, केतु को कानों से, अत्रि को प्राण से, दक्ष को गोदी से तुम्हें श्री नारद जी को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने अपने रूप बनाए। मैं आधे से नारी आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो शांति रूप था और स्वयंभू मनु था। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रिय व्रत और उत्तानपात नामक 2 पुत्र हुए और आकृति, देवहूति, प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। बाद में आकृति का विवाह महेश रुचि के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ और प्रसूति का देख प्रजापति के साथ हुआ। आकृति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कर्दम के यहाँ बहुत से पुत्र हुए और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुईं। उनमें से 13 कन्याएं यक्ष ने धर्म को दी। उनके नाम यह हैं, श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनके छोटी 11 कन्याओं ख्याति, समूत, स्मृति, प्रीत, क्षमर, सन्नति, अनुसुपा, रुचा, स्वाहा, स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीच, अंगरी, मुनि, पुलह, कृत, अत्र,
वशिष्ठ बहन और पितर के साथ ब्याही, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गया। फिर तो भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियां की उत्पत्ति हुई और उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया और रत्ती भर भी स्थान खाली न रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान श्री सदाशिव को आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना की और इस तरह भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिसका बायां अंग वैकुंठ तथा दायां अंग में ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रदान हुए। सत्य, रज, तम तीनों गुणों में प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सती परा और शिव उमा यह 3 रूप हैं। इनमें से सती के रूप में भगवान श्री शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यक्ष में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान श्री शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडका, भद्र, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मड़ादी यह नाम श्री पार्वती जी के हैं। फिर तो तीनों देवियों और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वो शंकर भगवान की। और बोलो। अच्छा।